है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी गणित में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज नंबर 4.2 हम लोग उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन का पूरा देख लिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको बोला जा रहा है कि उदाहरण 1 का जो समस्या दिया गया उसको सॉल्व करना है। तो आज हम लोग उसमें से उदाहरण नंबर जो 1 है उसमें 2 क्वेश्चन है, तो उसमें से एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक चीज हाँ, यदि आप लोग द्विघात समीकरण का यदि कोई वीडियो यदि नहीं देखे या आप लोग नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद यदि द्विघात समीकरण यदि आपको नहीं आ रहा हो या द्विघात समीकरण जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ छूट गया हो, तो यदि आप लोग द्विघात समीकरण का वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या करना है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए। द्विघात समीकरण का जितना सारा वीडियो होगा, जैसे 4.1 का कुछ बेसिक चीज बताया गया होगा, 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया गया होगा, तो सब कुछ प्ले लिस्ट में। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के पूरे द्विघात समीकरण का जितना सारा वीडियो बना उस सबको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला नंबर उदाहरण का जो रोमन नंबर 1 है उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर कौन सा 1 देखते। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना, यदि बुक हो तो देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो हम पढ़ के बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना उसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो सबसे पहले हमको उदाहरण मिलेगा, पीछे उदाहरण 1 होगा। अब हम आप लोग को बता दें कि पेज नंबर जो ये है 79 नंबर पेज में होगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, रोमन नंबर 1 होगा उदाहरण 1 का। तो क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। इसमें 2 स्टूडेंट बोल सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की है, जिनका नाम क्या बताया गया, एक का जॉन और दूसरे का क्या बताया गया, जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब कंचा समझ के, गोली जो खेलने वाला होता है। तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचा, 45 कंचा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों जितना सारा, जैसे जीवंती के पास 5-10 कंचा माना कि, तो उसमें से वो 5 कंचा खो गया, 5 कंचा, लेकिन दोनों का खो जाता है 5-5 कंचा। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। पहले जितना संख्या था वो अलग, उसके बाद खोने के बाद जितना सारा था 5-5 खोने के बाद जो बचता है उसका गुणनफल हमको दिया गया कितना, 124। उस दोनों का गुना दिया 124। तो बोला हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि एक जॉन है और दूसरा जीवंती है। ठीक, इस दोनों के पास शुरू में कुल मिलाकर कितने कंचे, 45 कंचे। पूरा कितना, 45। तो अब हम कैसे सोच सकते हैं कि 45 कंचे कैसे होंगे दोनों के पास मिलाकर के, उसको मानेंगे कैसे। यदि मानना हो हमको, क्योंकि मानने वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पता नहीं हमको कि उसके पास कितना कितना कंचा है। तो एक चीज हमको पता है इसमें कि दोनों को मिलाकर के कितना कंचा दिया, 45 कंचा। तो एक चीज ध्यान समझना, जैसे में एक हम लिख दिए क्या, जॉन, और दूसरा क्या लिख दिया, जीवंती। ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये दोनों लिख दिए। यदि मान लेते हैं, एक चीज तो समझ लेना कि इस दोनों को मिलाकर के कितना कंचा, 45 कंचा। कितना, 45। यदि हम ये मान ले कि इसका जो कंचा है ना, इसके कंचों की संख्या कितना, x। क्या है, x है। तो ये समझो x जो है तो पूरा 45 में से जॉन का हो गया x। तो 45 में से जो घटा देंगे जॉन के कंचों की संख्या जितना है, तो जितना जो बचेगा उसमें से 45 में से x को घटाने के बाद जितना बचेगा वो किसका होगा, जीवंती का होगा। मतलब इसमें से दोनों में से किसी एक को मान लेना है क्या, x या y, कुछ ही मान सकते हैं। तो और उसके बाद पूरे में से, जैसे हम इसका जॉन का मान लिया क्या, x, तो मतलब ये हमको पता लग गया कि जॉन के पास x कंचा है। तो पूरा जितना सारा कंचा उसमें से यदि हम x को माइनस कर दे, जॉन के कंचा को माइनस कर दे, तो जितना सारा बचेगा वो किसका कंचा होगा, जीवंती का। तो मतलब यदि इसका x मान्य है तो जीवंती का क्या हो जाएगा, पूरा में से जितना बचेगा, मतलब कितना, किसको घटा करके, जितना जॉन का है, जॉन का कितना x है, तो जॉन का x 45 में से x को घटा देंगे तो जितना सारा बचेगा वो किसका हो जाएगा, जीवंती का। तो मतलब यदि मानना हो हमको तो मानेंगे क्या कि जॉन का जो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना x और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, 45 माइनस x हो जाएगा। तो शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छा से। यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, समझ में आएगा।
चलो तो अब हम लोग मानते हैं क्या, ध्यान से सबसे पहले क्या मानना है हमको, ये रोमन नंबर कौन सा है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 है और ये उदाहरण नंबर हम यहाँ सही से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण नंबर कितना, 1 और उसका रोमन नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, माना कि वर्तमान में जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, x। अब हम बताया क्या मान लेना है, x मान लेना है। तथा जीवंती तथा वही चीज, तथा क्या लिखना है, वर्तमान में जॉन के जगह पे क्या लिखना है, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। अब पूरा में से इसका घटा देना, जितना बचेगा वो जीवंती का, तो पूरा कितना 45 में से किसको घटा देना, x को, ये क्या हो जाएगा, जीवंती का। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान समझना, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो दोनों ना जितना कंचा है उसके पास, वो दोनों उसमें से 5-5 कंचा खो देते हैं। मतलब जितना भी है, जैसे इसके पास x है तो उसमें से 5 को खो देते हैं, मतलब 5 हट जाता है, मतलब घट जाता है 5। तो इसमें कितना घटा देना है, 5। इसमें भी क्या कर देना है, 5 माइनस कर देना है। तो लिखेंगे 5 कंचा खोने पर, मतलब 5 कंचा खोने पर, मतलब खो गया उसके बाद, तो क्या होगा, 5 कंचा खो जाएगा। तो बताइए, एक के पास क्या, ऐसे थोड़ा और इसको विस्तार से सही से लिखे तो क्या लिखेंगे, 5 कंचा खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, पहले कितना था x, अब 5 उसमें से खो दिया तो x में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देना है। उसी तरह से जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, बताइए। अब जीवंती के पास पहले से कितना, 45 माइनस x, और उसमें से वो 5 खो देती है तो क्या हो जाएगा, -5। तो 45 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 40, और माइनस में क्या है, x है, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान समझना, क्वेश्चन में अब क्या बोला जा रहा है कि अब 5-5 कंचा खोने के बाद जितना कंचा बचा है इस दोनों के पास, इस दोनों का गुणनफल 124 दिया हुआ है। 5 कंचा खोने के बाद जितना सारा बचेगा कंचा दोनों के पास, उस दोनों का गुणनफल 124 दिया हुआ है। तो इस दोनों का गुणनफल दिया, मतलब x माइनस 5 और गुने में क्या दिया हुआ है, 40 माइनस x। गुणनफल तो क्वेश्चन में भी दे देंगे तो गुना ही होगा, आपका मन है कि हम यहाँ गुणा देंगे तो गुना भी दे सकते हैं। तो इस दोनों का गुणनफल कितना दिया, 124 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से, इससे पहले हम जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 था उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, सेम क्वेश्चन सब आ रहा था। अब क्या करेंगे, इसमें x को 40 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40x। ठीक, अब x को गुना करना है इस x से, तो x के पीछे माइनस, इधर x के पीछे प्लस, तो प्लस माइनस कर देगा माइनस, और x को x से गुना करेंगे तो x²। अब क्या करेंगे, -5 को 40 से गुना करना है, तो माइनस प्लस कर देगा माइनस, और 40 को 5 से करेंगे तो 4 5 कितना जाएगा, 20, मतलब 200 हो जाएगा। अब 5 को x से गुना करना है, इधर माइनस से 5, इधर माइनस में x, तो माइनस प्लस में कितना होगा, 5x, और बराबर में कितना हो जाएगा, 124। अब देखिए ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ 40x प्लस में, यहाँ 5x प्लस में, और ये यहाँ 124 है। क्या करेंगे, बराबर के उस साइड से इस साइड ले आएंगे हम। यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं माइनस में x², माइनस में x²। देखिए 40 को x और 5 को x, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 45x। ठीक, और माइनस में 200, और ये प्लस में साइड आएगा तो माइनस में 124, बराबर में साइड क्या बचेगा, 0। अब देखिए इस साइड माइनस में x² प्लस में 45x, और यहाँ माइनस में 200 और माइनस में 124। तो अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, 200 300, तो माइनस में 300 कितना हो जाएगा, 24, बराबर क्या, 0। अब एक काम क्या करना है यहाँ पे कि माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा जब कॉमन लेंगे
यहाँ माइनस कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में क्या आ जाएगा माइनस 45x, अब यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में 324 बराबर में क्या हो जाएगा 0। कुछ समझ में? अब क्या करते इधर बढ़ाते, ध्यान देखना, ध्यान से देखते रहिएगा। 324 इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में क्या 324 बराबर क्या 0, बराबर क्या 0। अब देखिए इसका गुणनखंड बनाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान समझना, गुणनखंड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको 324 का यदि हम एलसीएम ले तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, देखो 324 का, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कम 2 2 छक्के 12 2 दूना 4 162 हो जाएगा, फिर 2 से 2 8 16, यहाँ हो जाएगा 1, फिर 9 से लगा देते या 3 से लगा देते तो 27 तिया 81, फिर 3 नंबर 27 3 तिया 9 हो जाएगा। हमको बीच में कितना पुराना 45, वो भी 2 भाग में बांट सकते हैं। क्या करेंगे देखिए 3 तिया 9, अरे तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और 9 कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और 3 तिया 9, तो 36 9 कितना 45। क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 36x और माइनस में कितना 3 तिया 9x। अब देखिए तो 36x और 9x दोनों माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 36 में कितना 45, वो भी किसी में माइनस में। अब प्लस में कितना हो जाएगा 324 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना ध्यान समझना, इस दोनों में देखना कॉमन क्या और इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन क्या मिला, देखो एक्स के स्क्वायर के पीछे में कुछ है तो इतना ही समझना कि एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एक्स जब कॉमन लेंगे तो इस एक्स से डबल एक्स, मतलब यहाँ पे तो डबल है तो यहाँ क्या हो जाएगा एक एक्स कैंसिल, तो एक एक्स बचेगा, यहाँ क्या माइनस, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 36 बचेगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इस दोनों में देखना कॉमन क्या, सबसे पहले तो यहाँ माइनस है तो माइनस है, तो इस दोनों में कॉमन क्या मिला, तो हमेशा ये दिमाग लगाना कि जो चीज़ यहाँ पे छोटा अंक रहेगा ना तो कोशिश करना कि शायद लगभग ज़्यादा चांस रहता है कि वही चीज़ कॉमन मिलता है। यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा कॉमन मिल जाएगा। अब देखिएगा भाग लगा के इतना ही आएगा, तो 9 जो कॉमन मिलेगा तो 9 से भाग लगेगा इसमें, तो 9 से 9 कैंसिल क्या आ जाएगा x। अब इससे इसमें भाग लगाना तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और 9 से 324 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, 9 तिया 27 बचेगा 5 तो 24 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तो 9 छक्के 54 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे देखिए इस पूरे में कॉमन क्या मिला, तो x माइनस 36, एक्स माइनस 36 ले लो कॉमन। अब इससे जब इसमें भाग लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे इसमें भाग लगेंगे तो कैंसिल क्या हो जाएगा x, और यहाँ माइनस, यानी तो ऐसे कर सकते हैं इससे, अब इससे ये क्या हो जाएगा, इससे इसमें भाग लगेंगे तो ये कट गया x बचा, इससे जब इसमें भाग लगेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस में 9 बचेगा बराबर क्या 0। अब देखिए इससे आगे आप लोग बना सकते हैं क्या कि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 36 हो जाएगा, यहाँ क्या करना है x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक, समझ में। और उसके बाद क्या कर देना, ये जो मान है हम लोग ने माना कि वर्तमान में जॉन के पास कंट्रोल की संख्या, तो सबसे पहले x का एक हम मान ले लेंगे, या तो 36 ले लेना या तो 9 ले लेना, तो क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करना बन जाएगा, ये लास्ट में लिख देना इसका कंट्रोल की संख्या वर्तमान में। तो ये पहला नंबर रोमन नंबर 1 था उदाहरण का, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 का रोमन नंबर 1 था। अब रोमन नंबर 2 जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया या कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं।